जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री के प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं अभी हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? ये सुरकोटदा से मिला है घोड़े के अवशेष। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? तो राजस्थान में है। कालीबंगन जो ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। और एक राजस्थान से कैसे याद रखिएगा कि कालबेलिया एक लोक नृत्य है, वो भी राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मोहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो वो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल जो ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यस्य लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ किया था। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति डाइस थी, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो ये रावी नदी के किनारे और इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में किए थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार। वहीं बिहार का आयताकार पूछ देगा तो आयताकार है। बिहार का जो आकार है आयताकार है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, बिहार का आकार आयताकार है। भारत का आकार जो ये चतुर्भुज आकार का है। हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी किनारे गुजरात में, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे राजस्थान में, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंध पाकिस्तान में हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंदव सभ्यता की ईंटों का आकार अंकलन किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल जो कि भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में हो जाएगा सिंध।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोग लोहे से जो परिचित थे ये उत्तर वैदिक काल में थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये सही है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा क्या है? मांडा है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुतका गंडोर है बलूचिस्तान में। देखिए ये इधर हो गया पूर्व, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो पूरब में जो है ये आलमगीरपुर जो है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में जो है सुतका गंडोर है दशक नदी के किनारे बलूचिस्तान में। उत्तर में मांदा है चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दायमाबाद है गोदावरी नदी किनारे अहमदनगर महाराष्ट्र में। मांदा किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे। रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे पंजाब में है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। रंगपुर जो ये मादर नदी किनारे है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य पारस्परिक व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी नहीं था, ये सिंधु नदी किनारे है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। देखिए अब कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगा से जूता हुआ खेल मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अब बनमाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा स्थलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर का नहीं हुआ था, हाथी, गैंडा और बाघ का था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसंस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में थे तो देखिए चांदी, टीन और सोना का करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदस्का से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगौक, सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? इनमें सभी लोथल एवं सुतका गंडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें सभी व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? चुनहद्रो से, जो कि सिंधु नदी किनारे है।
फिर से देखिएगा कि सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं चनहुदड़ों से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़ियों एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल। लोथल जो ये भोगवा नदी किनारे गुजरात में इसकी खोज रंगनाथ राव ने किए थे और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? दालें नहीं था, जौ चावल और गेहूं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। मांडा जो है चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, राखीगढ़ी जो है ये हिसार हरियाणा में है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर का। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। हड़प्पाकालीन निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल। 5 नंबर वैदिक सांस्कृतिक 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, गलत है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्बसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद है, ब्राह्मण्य, अरण्यक और उपनिषद है। उसके बाद हो जाएगा संहिता। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से यत्री है? यह वेद यत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है इसमें नहीं आता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। आदि ग्रंथ के कौन है? गुरु अर्जुन देव। ऐसे हो जाएगा आपका। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। तीसरे मंडल, ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है तीसरे मंडल में है। 7वें मंडल में जो है दशराक्ष युद्ध का वर्णन है। 9वां मंडल जो है पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है और 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो म सतगेम, तस्मो म ज्योतिर्गेम, मृत्योस म अमृतगेम कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से।
आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्रा या होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद को अधर्यु हो जाएगा। सामवेद का उद्गाता या उद्गात्री हो जाएगा। अथर्ववेद का ब्रह्मा हो जाएगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उल्लूक कनाद हो जाएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशराक्ष युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल में पूर्णतः सोम को समर्पित है और 10वां मंडल में शूद्र का उल्लेख है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराक्ष युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी, जिसे रावी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? उत्तर वैदिक काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज-गोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ति का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में और ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेख। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पे। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ऋग्वेद में हो जाएगा संगीतमय स्रोत। यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अथर्ववेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सिंधु का 3 बार उल्लेख है। गंगा का 1 बार। देखिए सिंधु का 3 बार उल्लेख है और सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती है। नहीं, देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सबसे अधिक बार उल्लेख है सिंधु का। गंगा का 3 बार, यमुना का 1 बार और सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वह सरस्वती। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। पुनर्जन्म का जो उल्लेख है ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। पंचशील सिद्धांत है छंदोग उपनिषद में। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के हो जाएगा महर्षि कपिल। पूर्व मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी। न्याय दर्शन का हो जाएगा गौतम। उत्तर मीमांसा हो जाएगा वादरायण। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजीखेड़ा। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्न में से कौन प्रस्थान यत्री में शामिल नहीं है? भागवत नहीं है। भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद बलिदान विधि से। सामवेद संगीत से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक संगीत सभा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे नया बोल देगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। यजुर्वेद जो है देखिए यहाँ पे
उपवेद है संबंधित वेद से। आयुर्वेद हो जाएगा ऋग्वेद का, धनुर्वेद हो जाएगा यजुर्वेद का, गंधर्ववेद हो जाएगा सामवेद का, और शिल्पावेद या अर्थशास्त्र हो जाएगा अथर्ववेद का। आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वाशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य में रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। प्राचीन युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विद्वत। ब्राह्मण्य ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह का माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, शिक्षा। ध्वनि शास्त्र हो जाएगा कल्पसूत्र हो जाएगा कर्मकांड। निरुक्त हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। छंद हो जाएगा छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। निम्न से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की रचना किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य रामायण को। आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को, और महाकाव्य महाभारत को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है सिंधु का। गंगा का 3 बार और यमुना का 1 बार उल्लेख हुआ है। वैदिक सभा की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संतुष्टि में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनरोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। देखिए नदी, ऋग में प्रचलित नदी और आधुनिक नाम। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी है। सुतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। आस्किनी का चिनाब हो जाएगा। अभिपाषा का ब्यास हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। ब्राह्म विवाह हो जाएगा समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह हो जाएगा पुरोहित या पारस्परिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह हो जाएगा कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। 50 विवाह सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है गैरुवर्णी मृत भांड संस्कृति, चित्ते धूसर मृत भांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृतभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगन्य
वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय। संग्रहित्री हो जाएगा कोषाध्यक्ष। भागदूत हो जाएगा कर संग्रहणकर्ता। छात्रा या छत्री हो जाएगा पांसे के खेल में राजा का सहायक। अक्षवाप हो जाएगा प्रतिहारी। राजप्रसाद का सक्षक। घृत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक सभ्यता को में गोप कहा गया है? वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु। पूषण हो जाएगा पशुओं का देवता। रुद्र हो जाएगा विवाह का देवता। घो हो जाएगा जगत के पिता। अदिति हो जाएगा देवों की महान आत्मा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्न से कौन एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये नहीं है क्या? वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे और जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रमु। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों है। धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक। देखिए वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम। कुभा का हो जाएगा काबुल। पुरुषनी का राबवी। सदानीरा का गंडक। सुतुद्री का सतलज। ऋग्वेद में 22 सूक्त है। 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्त था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्त था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह। माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को। गंधार हो जाएगा देखिए महाजनपद और उसकी राजधानी है। गंधार की राजधानी तक्षशिला था। सुरसेन का मथुरा। वश का कौशाम्बी। कौशल का श्रावस्ती। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवन के नाम से भी जाना जाता था। कलाशोक। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है अजातशत्रु के समय किया गया था राजगीर में। द्वितीय कलाशोक के समय में वैशाली में। तृतीय अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम। किस प्रकार का मृत भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया? घनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? डेरियस या दाराबाहु प्रथम। हाईडेस्पस या विस्ताता आधुनिक नाम झेलम के युद्ध
326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। कलाशोक शिशुनाग वंश का संस्थापक था। महापद्मानंद नंद वंश का हो जाएगा। बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक था। देखिए, मगध का पटना व गया के जिले में क्षेत्र था। वत्स का था इलाहाबाद में। कौशल का था अवध में। अवंती का था मालवा में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। उदयन जो है ये हर्यक वंश का शासक था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। 1, 2, 3, 4। भारत में अब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। प्रघोत हो जाएगा वत्स। उदयन हो जाएगा। प्रघोत हो जाएगा अवंती। उदयन हो जाएगा वत्स। प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल। अजातशत्रु हो जाएगा मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 1 और 3 अजातशत्रु और प्रसेनजीत हो जाएगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का नहीं किया था। अवंती और वत्स का किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज या राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। खरोष्ठी लिपि का प्रचार। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। स्त्री रंग अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये नहीं था क्या? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में नहीं था। कपिलवस्तु के सांग, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी में था। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मानंद को। डेरियस दायरा बाहु प्रथम ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था?
हेरोडोटस नहीं था, नियार्कस, एनासिक्रिटियस और एरिस्टोबुलस था। नियार्कस जो था ये सिकंदर का जल सेनापति था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। अष्टकूलक हो जाएगा परामर्शदायित्री संस्था। महामात्र हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक हो जाएगा किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौल्किक यह शुल्काध्यक्ष हो जाएगा शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के दौरान अपने पिता की हत्या की एवं उसे कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। कुरु हो जाएगा इंद्रपथ, राजधानी कुरु की राजधानी इंद्रपथ था। पंचाल का अहिछत्र हो जाएगा कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी का पहले विस्ताता नाम से जाना जाता था? झेलम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।